नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज मकर राशि पर क्या विशेष स्थिति बनी है, कुछ परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तन से मकर का क्या सरोकार है तथा मकर राशि को उस ग्रह की स्पीड तथा नक्षत्रों के परिवर्तन करने से क्या हलचल हो सकती है, ये जानना आपके लिए बड़ा आवश्यक है। और इसी सब्जेक्ट की तैयारी करके हम आपके समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आप बड़ी गंभीरता से इस बात को सुनेंगे तो आपको लाभ होगा। देखिए, अष्टम भाव, ये केतु और मंगल बैठे हैं, ये कालसर्प योग भी बना रहे हैं 28 जुलाई 2025 तक। 28 जुलाई 2025 तक ये दोनों ग्रह आपको अपमानजनक स्थिति पर ला सकते हैं, इसलिए आपको बहुत सोच समझ करके चलना है। और बहुत लोगों को हमने निर्देश दिया है या परामर्श दिया है कि वो वाहन ठीक से चलाएं, दवाई दूई ठीक प्रकार से खाएं, कोई रिस्क वाला कार्य ना करें। बहुत से लोग तो गलत एक्सरसाइज कर बैठते हैं तो उससे चक्कर आने की संभावना रहती है। तो सोचते हैं कि मैं आज योगा ज़्यादा करूंगा, गर्दन की एक्सरसाइज भी करूंगा तो गर्दन में दर्द शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से वर्टिगो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा कोई कार्य ना करें। शास्त्रों में लिखा है अत्यधिक साहसिक कार्य करने से, कोई आदमी बोरी उठा लेता है 1 कुंटल की, चलो देखते हैं, शर्त लगाओ, तो ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्र कहता है अति सर्वत्र वर्जेत। किसी भी चीज की अधिकता, बारिश अधिक गर्मी, अति की भली न बोलना, अति की भली न चुप, अति की भली न छांव है, अति की भली न धूप। और आपके जो कंधे हैं, ये तीसरा स्थान शनि भी चल रहा है, ये शोल्डर पेन, स्पॉन्डोलाइटिस, कंधे में दर्द, कमर में दर्द, जो शनि है ये हड्डी से जुड़े हुए जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। तो बी केयरफुल, सावधानी रखें। अब ये राहु जो कालसर्प योग बना रहा है, यहाँ राहु निराकार है, इसका कोई स्वरूप नहीं है। ये ऐसे धन देगा, अचानक देगा, सरप्राइज देगा, और मलाई और मक्खन लपेट करके आप जो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो शब्द दूसरों को इन्फ्लुएंस में लेने के लिए काफी है। आपने कहानी सुनी होगी कि एक बहुत बुजुर्ग आदमी था, वो क्या करता था, रात को नगर में घूमता था, तो वो देखता था किसी की आर्थिक स्थिति खराब है तो सोने की एक छड़ या सोने का बिस्कुट उसकी खिड़की से आगे फेंक देता था। वो सुबह उठता था, बोलते हैं हमने भगवान को याद किया, चमत्कार हो गया। तो ये जो ऐसे ही सेंटा क्लॉज की आपने कहानी सुनी होगी। तो मेन चीज क्या है, कुछ राजा ऐसे हुए हैं, वो रात को अपने नगर में वेश बदल करके घूमते थे। ठीक इसी प्रकार ये राहु जो है वेश बदलता है और कुछ पता नहीं चलता, उस आदमी की आर्थिक रूप से मदद भी कर देता है। ये राहु के ये स्वभाव है, प्रभाव है, लक्षण है। और कालसर्प योग के दौरान खास तौर से इस प्रकार की स्थिति होती है। आपके ऊपर कृपा करने वाले भगवान भी हैं, लेकिन वो माध्यम बनाते किसको, राहु को। आपका पराक्रम, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम तथा आपकी सूझबूझ और दूरदर्शिता, अच्छे ज्ञान, अच्छी प्लानिंग, अच्छी सोच के कारण आप अपने कार्यों का बहुत अच्छे तरीके से संपादन कर सकते हैं। ये नई चीज बता रहा हूं। बहुत से लोग इस चक्कर में रहते हैं कि मेरी लॉटरी आ जाए। तो भाई, हम किसी को ऐसे लालच भरी शब्द नहीं कहेंगे कि लालच से परिपूर्ण कि आप खुश हो जाएंगे, लॉटरी आ जाएगी। लेकिन लॉटरी से कम भी नहीं है खुशी। कैसे? देखिए, ये आपका इनकम हाउस है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ग्रहों के विश्लेषण करते हैं। ग्रहों का विश्लेषण को आप अपने से जोड़ सकते हैं। मकर राशि का आमदनी का हाउस ये है, रिसोर्सेज ऑफ इनकम। इस पर मंगल की स्वग्रही दृष्टि है। स्वग्रही का मतलब
ये मंगल इस राशि का मालिक है और इस मालिक अपनी राशि को देख करके अचानक धन देता है। अब धन किस रूप में देगा, देखिए सुनिए ध्यान से। आपका रुका हुआ धन है तो मिल सकता है, आपकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पैसा किसी भी तरह से अगर मिल सकता है तो मिलेगा, लेकिन अगर आपके द्वारा किए गए ऐसे कार्य हैं जिसमें ज्यादा धन लाभ होगा तो मिलेगा आपको। साथ ही साथ किसी को होमवर्क नहीं मिल रहा था बहुत दिन से, तो किसी को ठेकेदार है कोई, किसी को कोई बड़ा व्यापारी है उसके माल ज्यादा बिक जाएगा, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसको पुरस्कार मिल जाएगा। ये जो ग्रह हैं दोनों सिर्फ एक स्वास्थ्य को लेकर या आपको अचानक आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या तो पैदा कर सकता है, लेकिन आमदनी नहीं रोकेगा। जिनको नाभि से नीचे के रोग हैं और सर्जरी जिनकी पेंडिंग चल रही है और मंगल की दशा चल रही है, तो 28 जुलाई तक ये ग्रह उसको इस कार्य में फंसा सकते हैं। यानी कि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो सकता है किसी भी इस तरह के रोग के कारण। संभावना क्या है, हम लोग जरूरी नहीं कि अपने मुंह से वही रोग का नाम लेंगे। अनुमान क्या होता है, लीवर से लेकर के और नाभि के नीचे के कुछ रोग होते हैं, कुछ गायनिक प्रॉब्लम होती है, किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, किसी को गॉल ब्लैडर की है, किसी को पेशाब से संबंधित, ये सब बातें चल रही हैं और चलती रहेंगी। भूल जाओ बाकी सब बातें, ये याद रखना। अब ये शुक्र की अकेले की बहुत बड़ी पावर है, ये केंद्र स्थान है आपका। इस केंद्र स्थान के बीच में राजा की तरह से राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट अकेला ही काफी है। शास्त्र कहता है कि केंद्र में अकेला ग्रह शुक्र ग्रह हो या बृहस्पति हो, वो चमत्कार देता, चक्रवर्ती सम्राट के समान सुख देने वाला बन जाता है। ये गोचर में बना हुआ है, तो जब तक ये यहाँ रहेंगे तो आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। देखिए अब यहाँ कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग अज्ञानतावश, जिनको ज्योतिष की कोई बेसिक जानकारी नहीं है, तो उनकी गलती तो कुछ नहीं है, लेकिन बोलना है उनको अपने अंदर अंदर, तो ये शक मैं आपके दिमाग में से निकालना चाहता हूं। ये अपमान का भय कराता है, लेकिन इस अपमान के भय से बचाने वाला ग्रह भी, रेमेडी भी है यहाँ पर। तो लोग सोचते हैं नहीं जी आप तो घुमाते हो बात को। अरे भाई, सच्चाई और साफ साफ सुनने की ताकत होनी चाहिए आपके अंदर। देखिए ये मंगल ग्रह अब आपको इतना नुकसान नहीं दे पाएगा जितना कि शुक्र की दृष्टि के कारण। यह स्थान तो आपका सम्मान का है, इस सम्मान को ये परिलक्षित होता है सामने से ही, शुक्र की पूर्ण दृष्टि है यहाँ पर। ये पराक्रम बढ़ा रहा है, हिम्मत आपकी इतनी है कि बड़ी बड़ी चट्टानों से भी आप टकरा सकते हैं, तो वो आपका कोई बड़े से बड़ा संकट आपको कष्ट नहीं दे पाएगा। ये 3 ग्रहों की चर्चा करनी परम आवश्यक है। इसमें से एक ग्रह मंगल के नक्षत्र पर रहेंगे कुछ समय के लिए, सूर्य। विस्फोटक ग्रह के घर नक्षत्र पर सूर्य आग का अंगारा और गोला है, वो प्रवेश करेगा। और बुध स्वग्रही हो गए हैं, यहाँ पावरफुल है। और ये जो बृहस्पति है, ये राहु के नक्षत्र पर प्रवेश करके आपके द्वादश भाव को नुकसान पहुंचाने से बचाएंगे। और जो व्यक्ति जिनका मकर राशि का कोई बीमारी, चोट, झगड़े, अशांति, तनाव, चिंता, तो उनको गणेश जी की आराधना, दूर्वा, दूब घास और गणेश जी के स्तोत्र, गणेशाष्टक स्तोत्र का पाठ करना, 5 लड्डू भगवान जी के, गणेश जी के मंदिर में अर्पण करना चाहिए। और सफेद वस्त्र या हरे रंग का वस्त्र भी दान कर सकते हैं। अब देखिए सूर्य, बुध, गुरु 3, 6 और 8 और 12 ये 4 भाव के स्वामी हैं। अब ये यहाँ बैठे हुए हैं, 3
3 यानी कि मतलब ए तीसरा, छठा, 8वां और 12वां। ये देखिए कैसा संयोग है, इनके स्वामी है ये, और ये यहाँ कर बैठे हैं। तो इनका जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है वो इमीडिएट होता है, क्योंकि ये शीघ्रगामी ग्रह हैं, बहुत फास्ट स्पीड से चलते हैं। जबकि शनि 30 महीने और ये 18 महीने और बृहस्पति 1 वर्ष तक रहते हैं। तो गणेश जी की आराधना शुभ फलदायिनी होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।